नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, पिछले हफ्ते हमारी गुफ्तगू का उन्वान था तामीर शख्सियत, और ये एक बहुत बड़ा उन्वान है और बहुत लंबा उन्वान है। शख्सियत को बनाना यानी अपने आप को बनाना, या यूँ कहिए कि इंसान को बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अंबिया और रसूलों की मेहनत है। नबी और रसूल जो इस दुनिया में आए, उनकी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को बनाना या इंसान की शख्सियत की तामीर करना। इसके अलावा उनका कोई मौजू नहीं था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप दुनिया के कामयाब तरीन शख्स हैं। इंसान इस दुनिया में कामयाब बनना चाहता है। आजकल कामयाब का मफ़हूम होता है मालदार। आज की दुनिया में कामयाब का सिर्फ एक ही मफ़हूम रह गया है। क्या? उसके पास माल हो, दौलत हो, रहने के लिए अच्छा सा आलीशान घर हो वगैरह, और सबका खुलासा है मालदार। यानी किसी के पास माल है, दौलत है, तो समझा जाता है कि वो शख्स कामयाब है, सक्सेसफुल है। कामयाबी या सक्सेस सिर्फ माल का हुसूल ही रह गया है आज की दुनिया में। यानी दुनिया ने अपने मेयार बहुत बदल लिए हैं, या यूँ कहिए कि बहुत गिरा लिए हैं। सही लफ्ज़ों में कहें तो बहुत गिर गया है या बहुत गिरा लिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कामयाब तरीन शख्स गिने जाते हैं, समझे जाते हैं, और वाकई थे। और आपकी मेहनत का मैदान क्या था? इंसान। तो इंसान को इंसान बनाना, या यूँ कहिए कि अपने आप को बनाना, अपनी शख्सियत की तामीर करना, अपनी ज़ात को बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने पिछली गुफ्तगू में कहा था कि इस सिलसिले में इंसान बड़ी धोखे खाता है, बेइंतहा धोखे खाता है। कामयाब शख्स वो है जो अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप को किसी किस्म के फरेब में, धोखे में मुब्तला ना करे। हम जो आम तौर से धोखा देते हैं अपने आप को, ये काम फिर कर लूँगा, ये काम फिर कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा। काम बड़ा अहम होता है, कोई भी काम। मसलन आपके लिए सबक का याद करना सबसे अहम काम है। मदरसे में आपका सबसे अहम और ज़रूरी काम क्या है? असबाक को याद करना। सबसे अहम काम ये है। मगर इस अहम काम को हम टालते रहते हैं और दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं।
समझते हैं कि ये काम फिर मैं कर लूँगा और अच्छी तरह कर लूँगा, जबकि फिर कभी अच्छी तरह होता ही नहीं है। जो काम इस वक्त करने का है उसे इसी वक्त करना चाहिए। इस सिलसिले में हमें अपने नफ्स के खिलाफ चलना पड़ेगा। एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए हमें ईंटें पत्थर ऊपर तले रखने पड़ते हैं और कुछ ईंटों और पत्थरों को नीचे ज़मीन में भी दबाना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ ख्वाहिशों को दबाना पड़ेगा, बल्कि बहुत सारी ख्वाहिशों को दबाना पड़ेगा। हमारे नफ्स के मैलानात, नफ्स के रुझानात दोनों किस्म के हैं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स में नेकी भी रखी है, तक़वा भी, नेकी भी, और साथ ही साथ फ़िस्क़ और फ़ुजूर का जज्बा भी रखा है। गुनाह करने का, बुराई करने का जज्बा भी अल्लाह ताला ने नफ्स में रखा है। और कामयाबी का मेयार अल्लाह ताला ने ये ठहराया है, अल्लाह के नज़दीक ये कि बुराई के जज्बे को या बुराई की ख्वाहिशों को ख़त्म किया जाए या उनकी पैरवी न की जाए, और भली ख्वाहिशों और अच्छी ख्वाहिशों की पैरवी की जाए और उनको बरूए कार लाया जाए। तो नफ्स की ख्वाहिश ये होती है कि आराम कर ले, नफ्स की ख्वाहिश ये होती है कि दोस्तों के साथ बातें करें, नफ्स की ख्वाहिश ये होती है कि मोबाइल फ़ोन में गेम खेले या दोस्तों के साथ फ़ोन के ज़रिए बातें करें। कुछ भी इस किस्म की नफ्स की ख्वाहिश होती है, नफ्स की चाहत ये होती है। जबकि अहम काम ये है कि हम सबक याद करें, अहम काम ये है कि हम किताब का मुताला देखें, अहम काम ये है कि पढ़ी हुई किताब या पढ़े हुए असबाक दोबारा याद करें, या अहम काम ये है कि हम नमाज पढ़ें, अहम काम ये है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, या अहम काम ये है कि हमने कपड़े नहीं धोए हैं, नहाए नहीं हैं, ये कर लें। ये अहम और ज़रूरी काम है। नफ्स ये चाहता है, हम अपने आप को धोखा ये देते हैं कि ये चीज़ें बाद में कर लेंगे, ये नहीं मानते कि ये गैर अहम है, सबको अहम मानते हैं, मगर धोखा ये देते हैं कि ये बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे। तब नफ्स हमको हल्की फुल्की छोटी चीज़ों में लगा के रखता है और यूँ हम एक नुकसान उठाते, कामयाबी के बजाय नाकामी की तरफ चलते। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता था तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह देवबंद तशरीफ़ लाए थे और मैंने हज़रत से बैत होने की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं हज़रत आपसे बैत होना चाहता हूँ। तो हज़रत थानवी लिखते हैं कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने यूँ फरमाया कि ये नफसानी या शैतानी ख्वाहिश है, अभी आप पढ़ाई करें, बैत होना ये नफसानी और शैतानी ख्वाहिश है, अभी आप पढ़ाई करें। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी समझ में नहीं आया कि बैत होना, एक बुज़ुर्ग से, एक अल्लाह वाले के हाथ में बैत होना जो हमें ज़िक्र की तलक़ीन करेगा, जो हमें मौत की याद दिलाएगा, जो फ़िक्र आखिरत पैदा करेगा, जो ज़िंदगी का मकसद समझाएगा और उसमें भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं,
हज़रत गंगोई ये कैसे कह रहे हैं कि ये तो नफसानी ख्वाहिश है? ये मेरी समझ में नहीं आया। मगर ये हज़रत थानवी का तालिब इल्मी का ज़माना था, वो फिर हकीमुल उम्मत कहलाए और वाकई वो हकीमुल उम्मत थे। वो बाद में लिखते हैं कि फिर मुझे अगली ज़िंदगी में ये समझ में आया कि हज़रत गंगोही ने जो फरमाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। वजह उसकी ये बताई कि नफ्स हमको अहम से गैर अहम चीज़ों में लगाता है। वो कहते हैं नफ्स और शैतान ये इतने खबीस और इतने कमीने होते हैं कि जब दो काम दोनों नेकी के हों, जब दो काम हों और दोनों भले हों और दोनों नेकी के हों, तो शैतान या नफ्स की आखिरी चाहत ये रहती है कि इनमें से जो हल्के दर्जे का है उसमें लगा दिया जाए, ताकि थोड़ा सा तो इसको नुकसान हो, ताकि थोड़ा बहुत भी उसको, यानी शैतान जो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, वो ये चाहता है कि हमें नुकसान ही नुकसान पहुंचाए। दुश्मन की और क्या ख्वाहिश होती है? एक दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन के लिए क्या करेगा? फायदा, नुकसान। तो नफ्स और शैतान, शैतान जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो ये चाहता है कि हमेशा इन्हें नुकसान पहुंचाता रहूं, हमेशा नुकसान पहुंचाता रहूं। इस सिलसिले में शैतान की मेहनतें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बड़ी ज़बरदस्त मेहनतें करता है वो, रात और दिन लगा रहता है। यानी हम भलाई करने में इतनी मेहनत नहीं करते जितना वो बुराई करने में मेहनत करता है। तो हज़रत थानवी कहते हैं कि इनकी ये आखिरी ख्वाहिश ये रहती है कि जब दो नेक काम हों, दो भले काम हों, दो नेकी के काम हैं, तो उनमें से जो हल्का है, जो कमतर दर्जे की नेकी है, हल्की है बनिस्बत, उसमें लगा देता है और उसमें लगाने की कोशिश करता है, ताकि उस बड़ी नेक से या बड़े काम से उसको महरूम रखा जा सके। तो हज़रत थानवी फरमाते कि उस वक्त मेरे लिए बड़ी और अहम चीज़ थी पढ़ाई करना, असबाक का याद करना, मुताले में लगना और तालीम की तकमील, ये सबसे अहम था। और ये जो ख्वाहिश हो रही थी कि बैत हो जाऊं, फिर तस्बीहात पढ़ूंगा, फिर सुबह शाम जिक्र करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये शैतान की ख्वाहिश ये है, नफ्स की ख्वाहिश ये है कि तालीम से हटा करके, अगरचे ये नेकी है मगर उसके मुकाबले में ये कम है। कम इसलिए है कि कहा गया है एक आलिम 1000 आबिदों पर भारी होता है। एक आलिम 1000 आबिदों पर, आबिद यानी आलिम नहीं है मगर सिर्फ इबादत करता है, तस्बीह पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, ये एक ही इबादत है। मगर इल्म एक अलग चीज़ है जो बताते खुद इबादत है। तो उस बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में या बड़ी इबादत से छोटी इबादत में मशगूल रखना चला। मगर अब हम ये कर रहे हैं कि तालीम को छोड़ करके, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, सोचें कि हज़रत थानवी फरमाते हैं, हज़रत गंगोई ने फरमाया कि ये शैतानी ख्वाहिश है, ये जो तुम्हारे अंदर बैत होने का जज्बा पैदा हो रहा है, ये शैतानी ख्वाहिश है, अभी बैत नहीं होना है, अभी आप अपना काम करें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, इन चीज़ों में न पड़ें, ये गोया आपके लिए नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। तो बैत होने को नुकसानदेह कहा और शैतानी ख्वाहिश कहा, और हम तालीम को छोड़कर मोबाइल फ़ोन में लग जाते हैं, दोस्तों से बातें करने में लग जाते हैं, या फिर खामखा वक्त ज़ाय करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जी में आई कि बाज़ार जाना है, बाज़ार चल दिए, काम की बग़ैर किसी काम के, ये वो इस किस्म की चीज़ें हर वक्त करते रहते हैं और असल जो हमारा मकसद है उससे हट जाते हैं। तो इस तरह हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं और बेशुमार किस्म के धोखे देते हैं। तो कामयाब
बनने के लिए हमें अपने आप को धोखों से बचाना होगा, अपने आप को धोखा नहीं देना। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहा वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग धोखे में पड़े हुए। दो नेमतें हैं कि उन नेमतों के ताल्लुक से बहुत सारे लोग, कसीरुम मिनन नास, धोखे में पड़े हुए हैं। क्या क्या? सेहत, तंदुरुस्ती और फुर्सत और फरागत के औकात। ये तंदुरुस्ती है तो इंसान सोचता है आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं बाद में कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। वो जो एक किस्सा या कहानी, तमसीली कहानी जो पेश की जाती है खरगोश की और कछुए की, तो कछुए को ज़ौम यह था कि मैं तेज़ रफ्तार हूँ इसलिए नींद लेकर के भी पहुँच जाऊँगा। खरगोश को ये ज़ौम था कि मैं नींद लेकर के भी पहुँच जाऊँगा, तेज़ रफ्तार हूँ इसलिए पहुँच जाऊँगा। मगर कछुआ अपनी चाल चलता रहा, यानी कछुए ने आराम नहीं किया और खरगोश ने आराम कर लिया। तो खरगोश फरेब खुर्दा था, धोखे में पड़ा हुआ था, सो गया और वक्त निकल गया। तो सेहत, तंदुरुस्ती, वक्त, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, सेहत और वक्त, तंदुरुस्ती और वक्त दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत से धोखों में मुब्तला रखती हैं, या यूँ कहिए कि हम इनके ताल्लुक़ से धोखे में पड़े रहते हैं। सोचते हैं अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, जिसकी वजह से आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा। जब इम्तिहान आता हमारा तो देखा है हमने, जिस ज़माने में हम पढ़ते थे तो दारुल देवबंद में जाने की बातें होती। दारुल देवबंद में जाएंगे, दाखिला लेंगे, तो उसके लिए मेहनत और तैयारी करने के लिए पहले तालिब इल्म सोचता था कि पूरे साल मेहनत करूँगा, यानी जो आखिरी साल होता था, जिस साल दारुल देवबंद जाना है, तो शुरू में ये सोचता पूरे साल मेहनत करूँगा। मगर जब मदरसे में आता है तो सोचता अभी तो नए नए आए हैं, बकरीद तक तो क्या कोई असबाक भी ज़्यादा नहीं होते, थोड़े थोड़े असबाक होते हैं और चंद सफ़ात हुए हैं, इन्हें तो बकरीद के बाद आकर के भी याद कर लूँगा अच्छी तरह से। ठीक है, बकरीद, फिर बकरीद के बाद का वक्त आया और फिर वही कैफियत सवार हो जाती है कि याद कर लूँगा। अभी तो क्या, अभी शशमाही है, फिर शशमाही से सालाना है और फिर रमज़ान की छुट्टियां है और ये वो सोचता रहता। तो हमने देखा कि जो बातें करते थे कि मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, वो एक भी सफ़ा देखे बगैर इम्तिहान के लिए चल देते थे और फिर उस वक्त कहते थे अब अल्लाह मालिक देखा जाएगा। नतीजा जो आना चाहिए वही आता, नतीजा जो आना चाहिए। यकीन मानो ऐसे बहुत से तालिब इल्मों को मैंने देखा, यानी पूरा साल गुजर जाता तो कहते थे रमज़ान की छुट्टियों में, रमज़ान में खूब मेहनत करेंगे, और रमज़ान में जब बग़ैर रमज़ान की मेहनत नहीं होती तो रमज़ान में रोज़ा रख के कैसे मेहनत होती है। रमज़ान में तो लोग दिन में भी सोते हैं, दिन भर सोते रहते हैं रमज़ान में, तो सहरी खाई सो लिए 3-4 घंटे 5 घंटे, और इफ्तारी के बाद में तरावी तक पढ़ ही नहीं सकते। अगर इफ्तारी हिसाब से किया है तो आप तरावी तक पढ़ ही नहीं सकते, और तरावी के बाद में फिर वही सुस्ती। यानी इतना बड़ा फरेब और इतना बड़ा धोखा कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, एक साल, फिर वो साल इतना कीमती होता है कि पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है।
वही साल इतना कीमती होता है कि उसकी सज़ा फिर पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। वो जो फ़ारसी का शेर है, यक लहज़ा गाफिल गश्तम व सद साल राहम दूर शुद, मांदम के खारज पाकशम महमिल निहा शुदज नज़र, मांदम के खारज पाकशम महमिल निहा शुदज नज़र, यक लहज़ा गाफिल गश्तम व सद साल राहम दूर शुद। यानी कि शायर यूँ कहता है कि मैं एक लम्हे के लिए रुका था कि पैर से कांटा निकाल लो, कांटा निकालने के लिए एक लम्हे के लिए रुका था कि खारज पाकशम महमिल निहा शुदज नज़र, इतने में महमिल काफिले वाले काफिला नज़रों से ओझल हो गया। एक लहजा गाफिल गश्तम, सिर्फ एक लहजा गाफिल हुआ था, 1 मिनट गाफिल हुआ था, सद साला राहम दूर शुद, 100 साल पीछे रह गया, 100 साल पीछे रह गया। तो वो साल एक ही होता है, मगर वो साल जिंदगी का इंतहाई फैसला कौन साल होता है। आपके तालिब इल्मी के दौर के ये जो साल हैं, 1 नहीं 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, इतने ही हैं, 8 भी ज्यादा नहीं, 10 भी ज्यादा नहीं है, मगर हैं बड़े कीमती, इंतहाई कीमती। यूं कहूं कि पूरी जिंदगी के सबसे कीमती साल यही है। और एक साल का सबसे कीमती महीना कौन सा है? यही महीना। और इस महीने का सबसे कीमती दिन कौन सा है? यही आज का दिन, आज का दिन। और आज के दिन का सबसे कीमती वक्त कौन सा है? जो अब हम गुजार रहे हैं, जो अब हम गुजार रहे हैं, ये सबसे कीमती वक्त है। मगर इसमें अब क्या करते हैं, इसमें जो करने का काम होता है उसको आगे कर देते हैं कि फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ये बड़ा धोखा है, ये बड़ा धोखा है। तो वक्त को नाप करके, तोल करके एक शख्स कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि वक्त क्या चीज़ है, अंग्रेज साइंसदान है कोई, वो फलसफी है, कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि वक्त क्या चीज़ है तो मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे न पूछे कि वक्त क्या चीज़ है तो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। अगर कोई मुझसे यह पूछे कि वक्त है क्या चीज़ तो मैं नहीं समझा पाऊंगा कि वक्त क्या चीज़ है। और अगर कोई न पूछे तो मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं कि वक्त क्या चीज़ है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, वक्त तलवार है। क्या है? वक्त तलवार है, अगर तुम इसे नहीं काटोगे तो ये तुम्हें काट देगा। तलवार काटती है तो ये काटता रहता, वक्त हमारी जिंदगी को काटता है। जब से हम बैठे हैं, कितना वक्त हो गया? 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटा हमारी जिंदगी से कम हो गया है, कट गया है। तो इसी तरह वक्त काटता रहता है। अगर हम मुफीद कामों में लगे हुए हैं, अगर हम अच्छे कामों में लगे हुए हैं तब तो ठीक है। और अगर अच्छे कामों में नहीं लगे, या अगर बुरे कामों में, हम अच्छे कामों में लगने के बजाय, न लगने के बजाय बुरे कामों में लग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। एक तो अच्छे कामों में न लगना, और एक अच्छे कामों में लगने की जगह बुरे कामों में लग जाना, जो बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक। तो ये काट देगा हमको, और काट रहा है। तो कामयाब तरीन शख्स वो होता है जो वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना जानता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुनिया का आज तक का सबसे कामयाब इंसान माना जाता है, माना गया। एक शख्स ने जो अपनी 100 अजीम शख्सियतों पर किताब लिखी है, उनमें पहले नंबर पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तज़किरा किया। उसने लिखने वाला ईसाई शख्स है, मुसलमान नहीं है, और उसने दुनिया के 100 अजीम तरीन, कामयाब तरीन इंसानों का उस किताब में ज़िक्र किया है।
पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को जिक्र किया। तो आपके दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होने की सबसे बड़ी निशानी या वजह ये बताई जाती है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपसे ज़्यादा बेहतर तौर से वक्त को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। 23 साल का छोटा सा अरसा है। कितना? आपकी कुल उम्र 63 साल, 63 साल, और नबुव्वत मिलती है 40 साल पर। 40 साल की उम्र पर आप अपना मिशन शुरू करते और 23 साल में वहां तक पहुंचा देते हैं जिससे ऊपर का तस्वुर नहीं किया जा सकता। और 23 साल के इस छोटे से अरसे में दुनिया को इतना बदल देते हैं कि आज तक आपकी शख्सियत के असरात या आपके काम और किरदार या आपके कारनामों के असरात आज तक मौजूद हैं दुनिया में। और बहुत यानी दुनिया के गोशे गोशे चप्पे, शायद ही कोई मुल्क बल्कि कोई शहर ऐसा होगा जिस शहर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात आज देखने को न मिले। तो आपकी वजह यह थी कि वक्त को बेहतर इस्तेमाल किया। 23 साल के थोड़े से वक्त को बेहतरीन तौर से इस्तेमाल किया। एक कामयाब शख्स अपना वक्त हमेशा बेहतर तरीके से गुजारता है और तालिब इल्म को चाहिए कि अपना वक्त की कदर व कीमत खूब समझे और उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जब जिस काम का वक्त हो उस वक्त हम वही काम करें। जिस वक्त एक काम का वक्त है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही काम करें, दूसरे काम न करें, तो ये काम का सबसे बेहतर इस्तेमाल होता है। और जो शख्स वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीख लेता है वही शख्स दुनिया में कामयाब होता है। जो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीख लेता है, एक शख्स वाशिंगटन, अमेरिका का एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा वाशिंगटन, उसका सेक्रेटरी 5 मिनट लेट आया तो उसने पूछा लेट क्यों आए हो? तो कहने लगा घड़ी मेरी दुरुस्त नहीं थी। तो कहा या तो घड़ी दुरुस्त कर लो या फिर हम अपना सेक्रेटरी बदल लेंगे। क्या कहा? या तो घड़ी दुरुस्त करो या फिर हम सेक्रेटरी बदल लेंगे। तो बेहतरीन तरीका ये कि जो हमारा वक्त है, जो काम, हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए एक काम, तब इंशाअल्लाह हम अपने आप को भी बनाएंगे, अपनी शख्सियत को तामीर करने में, अपने आप को बनाने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और अपने औकात की कदर व कीमत समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।